प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान पर लगातार भारतीय जनता पार्टी बयान जारी कर रही है और उस मामले को तूल देने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अशोक जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। भैया, जो पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार उस बयान को उछाल करके राजनीति करना चाह रही है, आप क्या कहेंगे उसमें? दरकती हुई ज़मीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज नैतिकता से हार कबूल कर लिए। सपने भी हार नज़र आती है उनको, सपने में उन्हें सांड नज़र आते हैं, सपने में जानवर नज़र आते हैं, सपने में वो किसान नज़र आते हैं जिन्होंने 700 किसानों ने शहादत दी थी। तो कहीं ना कहीं नैतिक, आज देश के प्रधानमंत्री मुद्दों पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आज महंगाई पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बेरोजगारी पर बात। चन्नी जी ने क्या कहा है भाई? जब वो पिछली बार पंजाब गए तो उन्होंने सिक्योरिटी वाला माहौल फैला दिया। वो जानते हैं पंजाब की जनता क्या करने जा रही है, वो जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनता क्या करने जा रही है, वो जानते हैं गोवा की जनता क्या करने जा रही है। और यही कारण है कि हार की बौखलाहट को कभी चन्नी जी का बयान ले गए, कभी प्रियंका गांधी को गाली देंगे, कभी राहुल गांधी को गाली देंगे, कभी सोनिया गांधी को गाली देंगे, कभी नेहरू को गाली देंगे। ये गालियों से काम नहीं चलेगा। देश की जनता ने आपको जनमत दिया था, आप मुद्दों पर बताइए ना। बेरोजगारी पे आप चर्चा नहीं करेंगे, महंगाई पे चर्चा नहीं करेंगे, पेट्रोल डीजल पर आप चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा क्या करेंगे? चन्नी जी ने क्या कहा, आपने क्या कहा है मोदी जी? भाइयों बहनों, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज़ में दिखना चाहिए। आज उसी गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। वो सवाल कर रहा है मोदी जी, वो जवाब पूछ रहा है मोदी जी, मगर आपको जवाब नहीं देने आ रहा। जवाब किस पर दे रहे? वो चन्नी जी ने यह कहा। चन्नी जी ने जो कहा है कि पंजाब को बदलेंगे, पंजाब में जो लोग खराब करना चाहते थे, पंजाब को विकसित प्रदेश और बनाना है। कांग्रेस ने विकसित प्रदेश बनाया, अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जा रही है, गोवा से भी समेटने जा रही है। 5 राज्यों में देश के प्रधानमंत्री जानते हैं। अब तो सपने में भी अब याद आने लगे हैं चन्नी जी। तो विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। चन्नी जी ने क्या कहा? चन्नी जी ने पंजाब के हित की बात की है। प्रधानमंत्री जी जाते हैं हर जगह, जाके कहते हैं कि मेरा इससे रिश्ता है, उससे पुराना नाता है। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही, प्रधानमंत्री जी बनारस के घाट भी इंतजार कर रहे हैं। पंजाब की जनता समझती है, अब उत्तर प्रदेश की भी जनता समझती है। तो पुरानी कहावत है कि जाकी न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीत पड़ा। क्या लगता है मुद्दे नहीं है इनके पास, या चन्नी जी से घबराए हुए हैं? क्या है? मैंने कहा ना कि दरक गई है ज़मीन। मैंने पहले वक्तव्य में कहा कि दरकती हुई ज़मीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो छटपटाहट दिख रही है। आप देश के प्रधानमंत्री को मुद्दों पर बात नहीं आ रही है। एक मुख्यमंत्री ने आपने क्या क्या नहीं बोला है? आपने तो कहा 2 करोड़ शब्द जुमला था। आपने बोला कि नहीं बोला? आपने कहा नोटबंदी, आपने कहा काला धन। ये सारे सवाल कौन जवाब देगा? किसकी जिम्मेदारी है? आज पूरा देश का नौजवान पूछ रहा है, मोदी जी काला धन आया कि नहीं आया? अच्छे दिन कब आएंगे? पंजाब की जनता भी पूछ रही है और उत्तर प्रदेश की जनता भी पूछ रही है और गोवा की जनता पूछ रही है, और जवाब देने जा रही 10 मार्च को। सपने आ रहे हैं मोदी जी को अभी से। चन्नी को क्यों टारगेट कर रही है बीजेपी? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि चन्नी जी पॉपुलर लीडर हैं। उत्तर प्रदेश में चन्नी जी मुख्यमंत्री बने तो एक आशा जगती है आदमी में। उत्तर प्रदेश जैसे योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया तो वो ठोकों पे आ गए, मगर हम तो विकास के मुद्दों की बात करते हैं। हम महंगाई पर बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, हम कानून व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। ये सारे सवालों का जवाब क्यों नहीं सरकार देती है? संवैधानिक जिम्मेदारियाँ हैं सबकी। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या है? बिरयानी खाने चले जाएं और बताएंगे नहीं? ये उत्तर प्रदेश की जनता गर्मी, चमड़ी नहीं, ये इस तरह की ये स्वीकार करेगी? आप ये देखिए, लोग देखिए, देश में जो संविधान योगी आदित्यनाथ को कुर्सी देता है, वही संविधान अशोक सिंह और रजनीश यादव जी को जवाब देने का अधिकार देता है कि भाई आपसे सवाल पूछना गुनाह तो है नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या एक मुख्यमंत्री की भाषा है कि चर्बी, गर्मी, बुलडोजर, इस तरह की भाषा है ये? और जो अपने आप को संत कहता हो, इस तरह की भाषा का कोई लोकतंत्र में स्थान नहीं है। सरकारें आती और जाती रहती है, मगर जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी दलगत राजनीति कर रही है, मैं इसकी निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी की कभी ये विचारधारा नहीं रही। हम 30 साल से सत्ता में नहीं है, मगर इस तरह की भाषा हमने कभी प्रयोग नहीं की। जो संवैधानिक कुर्सी पर बैठे लोग हैं,
राजनीतिक समाज का एक अन्य व्यक्ति होता है, मगर जिस तरह की भाषा योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, चमड़ी, अरे भाई हम भर्ती की बात करते हैं, आप चमड़ी की बात करेंगे। आप बताइए ना कि लोगों को रोजगार कब मिलेगा, आप बताइए ना लोगों को न्याय कब मिलेगा, आप बताइए ना कि दलित की बेटी रात के 12 बजे क्यों जला दी गई। ये सारे सवाल हैं जो योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जवाब नहीं देते। तो ये थे अशोक जी, जिनका साफ कहना है कि बीजेपी अपने जो विकास के मुद्दे हैं उससे दूर जा रही हैं, घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए लगातार कांग्रेस को वो निशाने पर लेकर बात कर रही है। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।